श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा? बताओ। भागवत का ये एंगल होना आप जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं। और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत? तो और आसान है। कौन इतना खून जला के कौन बोलवे को तैयार है महाराज? किसको इतनी गरज पड़ी है बताओ? न फीस फास लेके अपनी जितनी होती है दक्षिणा इत्यादि लेकर के तो 3 घंटे से 3.5 घंटे कोई नहीं बोलेगा महाराज। भैया हमारा शो 3 घंटे का है, किसको है? तो अपने बच्चों के लिए वास्तव में जिससे प्यार होता है, पड़ोसी के लिए पता नहीं तुम कितनी रातें जग पाओगे, पर तुम्हारी अपनी संतान अगर बीमार हो तो महीनों तक मां अपने गोद में लेकर के उसे बैठी रहती है। ये व्यासपीठ भी मां की तरह है, तुम बच्चों की तरह हो। तुम्हारे लिए व्यासपीठ दिन रात भी बैठ सकता है, और यही प्यार है। व्यासपीठ का यही कर्तव्य है भारतवर्ष में, व्यासपीठ को यही करना चाहिए भारतवर्ष में। ये भी व्यापार न बने, तो सोर्स ऑफ इनकम न बने। बहुत सारे उपाय हैं सोर्स ऑफ इनकम के। कौन सी कमी है? जिनके इतने बच्चे हैं उनको किस बात की कमी है? 4-4 बच्चे जिनके हैं वो तो माता पिता आराम से रह रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे जिसके हैं उसको क्या तकलीफ होगी? न कपड़े की, न खाने की, न रहने की, न आने की, न जाने की, सब तकलीफें। कुछ नहीं है, बस ईमानदारी से हम कथा सुनावें और ईमानदारी से तुम सुनो। एक परीक्षित और एक सुखदेव मिले तो बात बन गई, और दोनों में से कोई अगर गड़बड़ हुआ होता तो बात नहीं बनती। श्रोता ही गड़बड़ होता तब भी सुखदेव कुछ नहीं कर सकते, और श्रोता परीक्षित होता और वक्ता ही गड़बड़ होता तो भी परीक्षित का कुछ नहीं होता। जोड़ा चाहिए दोनों का, समर्पण बराबर चाहिए। आग बराबर लगी हो तब प्यार होता है दिल में। सुनने वाले के भीतर भी वही लालसा हो, और कहने वाले के भीतर भी वही लालसा हो। लौल्यता के साथ वो कहे, और लौल्यता के साथ बैठे बैठे 3-3, 5-5 घंटे न जल की चिंता है, न खाने की चिंता है। महाराज कितनी माताओं को मैं देखता हूँ, कितनी मैयाओं को अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके बैठी हैं, उसके बाद भी 4-4, 5-5 घंटे से न एक घूंट पानी पीने कहीं जा रही हैं, न कहीं जा रही हैं। वाह रे मेरी भारत की माताओं, वास्तव में यही भारत का बल है, यही भारत की शक्ति है, यही भारत की नारी शक्ति और मातृशक्ति शायद इसी को कहते हैं। इसी कारण से भारत उन्नत है, इसी कारण से भारत उत्तम है, सनातनी है, और इसका पराभव नहीं हो सकता। ऐसी माताएं जहां रहें, ऐसे लोग जहां रहें, वहां उनका पराभव नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता तुम भी हो, अपने बच्चे पैदा तुम भी करते हो, घर तुम भी बनाते हो, फ्रिज तुम ले आते हो, वैज्ञानिक तुम हो, इन्वेंशन तुम करते हो। कोई बल्ब बना देता है, कोई रेलगाड़ी का इंजन बना देता है, सभी सृष्टिकर्ता है। भारत का एक आम नागरिक भी सृष्टि करता है, बच्चे पैदा कर देता है। अरे कुत्ते भी सृष्टि करता है, वो भी कुतिया पैदा कर देती बच्चे को। कोई तुम ही नहीं करते, जानवर भी करते, सभी सृष्टि करता है। तो तुम में और ब्रह्मा में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, उस ब्रह्मा को अपनी सृष्टि से मोह नहीं है, अनासक्त है वो। पालन करने का जम्मा विष्णु का है, और फिर प्रलय करने के लिए महादेव है। महादेव जब प्रलय करने के लिए आते तो ब्रह्मा नहीं कहते अरे मैंने सृष्टि किया, छोड़ दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, नहीं बोलते। उनका काम है सृष्टि करना, कर दिया। विष्णु का काम है पालन करना, कर दिया। महादेव का काम है संहार करना, कर दिया। पर तुम नहीं हो। तुम में और गुरु में क्या अंतर है? गुरु को कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ये तीनों गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों गुण अगर किसी एक पर्सनालिटी के भीतर है पूर्णतः, तो सदगुरु के भीतर है। वो सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है, और फिर तुम्हारे अहंकारों का संहार भी करता है। तुम्हारे अज्ञानता और अहंकार का लय करना, संहार करना, आग लगाना, ये गुरु का काम है। तुम्हारे भीतर में
ईश्वर तत्व की सृष्टि करना, सज्जनता, प्रेम, आनंद, आह्लाद का सृष्टि करता, और तुम्हारे भीतर का सत्संग कहीं कोई मंथरा चुरा के न ले जाए, उसके लिए वो पालन करता भी बनते हैं। संत महात्मा के रूप में, गुरु के रूप में तुम्हारी हिफाजत करते रहते हैं कि कहीं तुम दुर्जनों के संग में न चले जाओ। इसलिए वो ब्रह्मा भी हैं, वो विष्णु भी हैं, वो महेश भी हैं, इसलिए उनको कहा गया, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होकर के जाके ब्रह्मा विष्णु से लड़ गए, तुम लोग अकेले कल हम तीनों हम बता दें अभी, ऐसा नहीं है। वो तीनों गुण उनके भीतर में हैं। मेरी मां, मेरे भारत के पिताओं, तुम भी जब अपने बच्चे पैदा करते हो, परिवार बनाते हो, तो तुम भी सृष्टि करता हो। बस तुम एक ही जगह चूक जाते हो, मोह में फंस जाते हो। जिस मोह में धृतराष्ट्र फंसा था, और मोह सदा संहार करता है। मोह कभी किसी का आज तक उद्धार नहीं किया है। अनादिकाल से सृष्टि जब से बनी है, जब जब किसी के भीतर मोह आया है, वो मोह संहार का कारण बना है, उद्धार का कारण तो नहीं बना है। और अगर तुम जानते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, आईए बीए सीए, तो फिर तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैकोले की शिक्षा पढ़े हुए हो, संस्कृत की शिक्षा तो जानते नहीं। हाँ? मैकोले के अक्षरों से बड़े हुए लोग हो। अंग्रेजों के गुलामियत में इतनी गुलामी तुम्हारे भीतर में भर गई है, मानसिकता गुलामी की हो गई है, पढ़ाई भी वही कॉन्वेंट के हुए हैं। कभी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति गुरुकुलम से पढ़ करके तो तुम निकले नहीं हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वो चीजें नहीं है, मोह तुम्हें खा जाती है। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, बच्चे बच्चे पैदा करने के बाद भी, अपना सब बेच करके उनका लालन पालन करने के बाद भी, खुद रात भर नहीं सोते उनके सुलाने के बाद भी, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते उनको पहनाने के बाद भी, अपने को दुख में रख करके अपने बच्चों को सुखी रखने के बाद भी तुम्हारे जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति नहीं है, क्योंकि मोह तुम्हारा संहार कर रहा है। श्रीमद् भागवत तुम्हें मोह से ऊपर उठाती है। श्रीमद् भागवत कोई नाचने गाने का कथा नहीं है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोमंथन का। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्स काफी है, जाओ नाचो, नाचने बॉलीवुड में नाचने वाले ही हैं, गाने वाले ही हैं, देखो उनको। इस आसन से भी बैठ करके अगर तुम वही अपेक्षा करते हो, भारत के सबसे उत्कृष्ट जागृत पीठ से अगर तुम वही अपेक्षा करते हो कि आधे घंटे 2 घंटे तुम्हें नचाए, दहिया पी गए, सरर करर यही करते रहे, तो ध्यान देना, फिर इस भारतवर्ष में भारत की गरिमा, गवेषणा, महिमा, भारत विश्वगुरु, ये सब केवल इतिहास रह जाएगा। स्वप्न देखना भी बेकार है, फिर कोई स्वप्न काम नहीं आए।